कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। अरे कर्म का परिणमन, कर्म का फल कर्म में आएगा, कर्म का फल जीव में कैसे आएगा? नमक के खारेपन को नमक भोगेगा, तुम कैसे भोगोगे? शरीर के परिणमन की स्थिति वो शरीर की हो रही है, वो आत्मा की नहीं हो सकती। आत्मा उससे अप्रभावित रहता है। ये विपाक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये कर्म के फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये उदय के बारे में हमारे को यहां बतला रहे हैं। कर्म का उदय कैसे, क्या क्या दम होगा भाई? सीता को जब जंगल में छोड़ दिया तब किस दम पर बैठी हुई है वो शांत? वहां कृतांत वक्र सेनापति को कह रही है, जाकर के कह देना अपने स्वामी को, जिस तरह से दुनिया के कहने में आकर के मुझे छोड़ दिया है, ऐसे धर्म को नहीं छोड़ देवे। सीता गर्भवती अवस्था जंगल में छुड़वा दिया गया है रामचंद्र जी के द्वारा। एक धोबी के कहने से, उसके द्वारा बात उठा दिए जाने पर तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा सेनापति के साथ में, और सेनापति को कह दिया कि तीर्थ वंदना कराने के बाद में भयानक जंगल में छोड़ देना। अरे पता ही नहीं था सीता को तो इस बात का। आप सोचिए, जब ये बात अचानक कान में पड़ती है तो क्या लगा होगा, क्या फीलिंग हुई होगी? जरा उस परिस्थिति पर बैठ करके देखिए, खड़े रह करके देखिए, वहां सीता की जगह पर अपने आप को खड़े रह करके देखिए। प्रथमानुयोग की घटनाएं पढ़ते हैं तो हम पढ़ जाते हैं, उसे फील नहीं करते हैं, उसे रिलेट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं होता है हमारे को। ऐसे लगता है अरे अरे पता नहीं हो गया होगा। सीता बेचारी, अरे अपने साथ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये प्रथमानुयोग के कथानक इसलिए हैं कि उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को रिलेट करके देखो। हमारे ये जो लिखे हैं ना सामायिक पाठ वगैरह, उन सब में ऐसी बातें लिखी है। तो तुमरे जी कौन दुख है क्या? आपके हस्बैंड इतना तो परेशान नहीं करते आपको, जंगल में तो नहीं छुड़वा दिया, और छुड़वा देवे मान लो तो आप कौन सा छूट जाने वाले हो? माने यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए, आज की सीता होती तो क्या होती बोलो? रामचंद्र जी को छोड़ देते, रामचंद्र जी को छोड़ के जंगल जाना पड़ जाता। आप सोचो, अपने साथ ऐसी परिस्थिति हो, मैं क्यों निकलूंगी, मैं क्यों जाऊंगी, मैं क्यों रहूंगी? सेनापति तुम्हें कहा है ना, तुम्हें आदेश दिया है ना, मैं आदेश देती हूं, चलो मेरे साथ दोबारा राजमहल में, देखती हूं उनको। बोलो कि नहीं यही आदेश है, यही छोड़ना है। कि तुम कैसे छोड़ के जाओगे? लपक जाऊंगी तुम्हारे ऊपर। छोड़, तुम तो जाओगे खुद, तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। क्या रथ पर लाए हो ना मेरे को, तुम आगे रथ पर बैठोगे चलाने के लिए, मैं पीछे से रथ पर चढ़ जाऊंगी, उतरूंगी नहीं यहां पर इस भयानक जंगल में। कर लो क्या कर लोगे? तलाक दे दूंगी, ये कर दूंगी, कोर्ट में घसीट दूंगी। सोचो भैया, कुछ नहीं किया उसने। विचार कर रही है सिर्फ सीता, एक बात का विचार कर रही है, अरे किसको दोष देवे, उनकी कोई गलती नहीं है, उदय मेरा खराब चल रहा है, कर्म का उदय मेरा खराब चल रहा है, किसको दोष दूं मैं? दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बात नहीं आती है। यानी निरंतर विचार करते हैं इस बात का, इनकी कोई गलती नहीं है, ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय है, तो ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। समय नहीं लगता समय बदल जाने में। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म पता है आपको कहां हुआ, मरण कहां हुआ, और जीवन कहां बिताया? जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। कौन? तीन खंड के चक्री ऐसे श्री कृष्ण, तीन खंड के अधिपति। तीन खंड की यदि अभी मैं चर्चा करूं, शाम को काल चक्र में चर्चा चल रही है अपनी यहां, आप कल्पना नहीं कर सकते हो वो तीन खंड कितने बड़े होते हैं। अपना हिंदुस्तान और अमेरिका कितना डिस्टेंस है, बोले ये पूरी की पूरी धरती और पृथ्वी मिला लो तो उनके एक खंड के कोने में पड़ी है। मिकी भाई, एक खंड के कोने में, और ऐसा एक खंड नहीं, ऐसे तीन खंड के स्वामी थे श्री कृष्ण। और जन्म हुआ था तो जेल में जन्म हुआ था, कोई बधाई देने वाला नहीं था, कोई शुभकामनाएं देने वाला नहीं था, कांग्रेस कहने वाला नहीं था। बोलो, सोचो जरा, पता नहीं लगना चाहिए किसी को।
क्या पता था उनका जीवन ऐसे सम्राट बनेंगे, ऐसे नारायण होंगे, 3 खंड के स्वामी होंगे। और ऐसे 3 खंड के स्वामी, हजारों पत्नियों और हजारों हाथियों का बल जिनके पास में, स्वर्ग के देव जिनके रक्षा करने के लिए होते थे, नारायण श्री कृष्ण चक्र के धारी, छिटकी उंगली पर चक्र जिनके दिखाई देता है अपने को विविध दृश्यों में, इतने बड़े सम्राट, योद्धा, नीतिकार, नीति निर्धारक और अपार सेना जिनके पास में, सेवकों की कमी नहीं। किसे पता है कि जब इनका मरण होगा जेल जंगल में तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। कृष्ण और बलदेव साथ में जंगल से गुजर रहे होंगे और थकते हुए श्री कृष्ण ये कहेंगे कि बहुत तेज प्यास लग रही है, चला नहीं जा रहा। श्री कृष्ण बैठे, बलदेव ने कहा मैं पानी लेकर के आता हूँ। वो पानी लेने के लिए चले गए और फिर शिकार करने के लिए आया था। जरासंध, जरत कुमार शिकार करने के लिए आया था और दूर कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। अब ये बैठे बैठे हिल रहे थे पानी के इंतजार में, हिलते हुए दिखाई दिया तो उसे फील हुआ कि शायद कोई हिरण है और उसने, जरत कुमार ने वहां से तीर चलाया और एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। बोलो, पानी पानी करते रह गए। अंत समय में पानी पिलाने वाला नहीं था कोई। समय का फेर है ये, कौन जाने किसके साथ क्या परिस्थिति बनने वाली है। जीवंधर कुमार, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ अभी चलने वाला है हमारा। पारस टीवी पर जो प्रवचन चल रहे हैं, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूरा हो रहा है 5-7 दिन में। 11:30 बजे चलता है रोजाना यहाँ का टाइम। अमेरिका CST कहलाता है ना, डलास CST। यहाँ के टाइम के हिसाब से रोजाना चलता है 11:30 बजे दिन में। अभी वो 5-7 दिन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खत्म होने वाला है पारस टीवी पर। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ शुरू कर रहे हैं 6-7 दिन बाद, डेली चलेगा। तो वो क्षत्र चूड़ामणि, ऐसा जीवनधर स्वामी का चरित्र, पता है उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? जीवनधर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? शमशान में जन्म हुआ है। राजा के बेटे थे, राजा के मंत्री ने आक्रमण कर दिया। गर्भवती अवस्था में थी पत्नी रानी विजया, महाराजा सत्येंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। पीछे से रातों रात उनको, अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में एक विमान में बैठा करके रवाना कर दिया कि पीछे से यहां सुरक्षित नहीं है, पीछे से युद्ध हुआ और इनके साथ जो भी स्थिति हुई हो। विमान में बैठ करके जाते हुए विमान टूट गया और विमान टूट करके शमशान में जाकर के गिरा और वहां शमशान में जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ। बोलो, राजा के बेटे, जन्म कहां? शमशान में। फिर पालन पोषण कहां हुआ कि कोई सेठ आया और वो सेठ ले गया, तो सेठ के यहां पालन पोषण हुआ। उसके बाद में न मालूम दर दर की इधर उधर ठोकरें खाते रहे और फिर उसके बाद में कामदेव हुए। बोलो, आप सोचिए, कामदेव थे कि नहीं जीवनधर स्वामी? मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितने उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। सब महापुरुषों के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव दिखाई देंगे और इन सब महापुरुषों के जीवन चरित्र को देख करके, उनके उदय को देख करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष सदा काल सहज रहते हैं। मुनिराज उपसर्ग के काल में सहज रहते हैं, शांत रहते हैं। ये शांति का मार्ग उन्हें मिल गया है। विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं मैं। विपाक के बारे में विचार करो, रोज विचार करो। यदि आपको अनुकूलताएं मिल गई हैं, यदि आपको सर्व सुविधाएं मिल गई हैं, आपको यदि बाह्य में सब प्रकार की अनुकूलताएं मिल गई है, तो सुनो, उदय का फेर है, पता नहीं लगेगा 2 दिन बाद में परिस्थिति कैसी बदल जाएगी। आज परिस्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत मजे में हो, बहुत आनंद मना रहे हो, पता नहीं सांझ ढलते ढलते क्या हो जाएगा। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोगे आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। और जहां भान उगत ऊंचा है, गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, कोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। क्या 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं, अर्थ समझ में आया क्या? मुझे पूरा विश्वास है
कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आया क्या समझ में? क्या कह दिया मैंने? क्या 6-8 लाइनें क्या बोल दी मैंने? काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म, रोज देख रहे हैं घटनाएं, अरे बधाई हो किसी के जन्म और किसी के मरण। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, किसी के वियोग हो रहा है। काहू राग रंग, जहां जन्म हुआ है, काहू रोआ रोई करी है, जहां रोना पीटना चल रहा है। घर घर की कहानी है, क्या पता किसके घर में कब किसका जन्म, कब किसका मरण। और हमारे यहाँ तो बनारसी दास जी, 400 साल पहले हुए बनारसी दास जी, नाटक समय सार जिन्होंने लिखा, आगरा की गलियों में गुनगुनाए जाते थे, जिनके द्वारा लिखे गए कवित्व 400 साल पहले बादशाह अकबर के साथ में जो शतरंज खेला करते थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे ऐसे बनारसी दास जी। उनके साथ में जन्म, मरण और परण, ये 3 घटनाएं एक साथ एक ही दिन एक ही घर में घटित हुई। बोलो कैसा लगता है? सच्ची घटना उनके जीवन, आत्मकथा लिखी है उन्होंने अपने लाइफ की, अपनी लाइफ की। हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा है, क्या बायोग्राफी, खुद की अपनी आत्मकथा पूरे हिंदी साहित्य में बनारसी दास जी ने खुले मन से अपने जीवन की घटनाओं को, अपने जीवन की परिस्थितियों को खुले मन से लिखा। मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मुझे ऐसा खोटा परिणाम आ गया, फिर मैंने क्या क्या गलत काम नहीं किए, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वहां गया, फिर ऐसा, पूरे घटना चक्र पूरे अपने जीवन का लिखा है। क्या नानी मरण सुता जन्म, पुत्र वधु आगौन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। ऐसा लिखा उन्होंने। नानी का मरण, पुत्री का जन्म और पुत्र वधु का घर में आगमन। बोले ये 3 काम एक साथ एक ही दिन घटे हैं। अब क्या कहो, देखते देखते ही समय बदल जाता है। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। और उदाहरण दिया, जहां भान उगत ऊंचाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। सुबह सूर्योदय हुआ है, उत्साह से गीत गान हो रहे हैं, शाम के समय देखो तो वहीं अंधकार दिखाई देता है, सूर्य ढलता हुआ नजर आता है। सूर्य उदित हुआ है तो अस्त भी होगा, दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, ये परिस्थितियां बदलती ही है। जहां भान उगत ऊंचा है गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। और ऐसी जग रीति को, क्या लिख रहे हैं, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूड तेरी मति कौन हरी है। क्या पिछले 6-8 महीने में मैंने कई बार ये बात कही है। हम लोग उन लोगों में से हैं जिन्होंने वो कोरोना का महाभयंकर दृश्य मंजर देखा है। बोलो, हम लोगों ने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। नहीं, आज के 2-4 साल पहले मर चुके होते तो नहीं देख पाते, और अब जन्म हुआ है वो नहीं देख पाएंगे। कैसे दृश्य देखे अपन ने, ये मर गए, आज वो मर गए, आज ये मर गए, आज वो चले गए, ये क्या हुआ। उनके कोरोना किसी व्यक्ति के हो गया तो ऐसी फीलिंग आती थी, पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मर तो नहीं जाएंगे। ऐसे दृश्य नहीं देखे हैं अपन ने। और ये सब दृश्य देख करके भी आस पड़ोस वालों को, घर वालों को, परिवार वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इस कोरोना काल में जाते हुए देख करके भी ये कह रहे हैं 400 साल पहले की पंक्तियां, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। अरे हम लोग सब आज की तारीख में यहां बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। कोरोना नहीं हुआ था तो भाग्यशाली हैं, और यदि हो गया था और होकर के भी जीवन बचा रह गया तो और भाग्यशाली है। क्या अब इस बोनस की जिंदगी में आप क्या सोच रहे हैं, ये बतलाइए। अब क्या प्लान है आपका? बच गए भैया, अपन तो बच गए, अपन तो बच गए। बच गए का मतलब अमर हो गए ना अजय जी। क्यों?
बच गए माने अब तो मरेंगे नहीं ना अपन तो कभी भी, अब थोड़ी ना मरेंगे, अब तो बच गए अपन। अरे भाई क्या, कोरोना चला गया तो कुछ दूसरा आएगा, वो नहीं आएगा तो कुछ और आ जाएगा, वो नहीं होगा तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी, कुछ घटना घट जाएगी, न मालूम क्या। जीवन तो पूरा होना है, ये खत्म होता चला जा रहा है भाई साहब, ये जीवन खत्म होता चला जा रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी जगत की दशाओं को देख करके डर नहीं लगता है, ऐसी जगत की परिस्थितियों को देख करके घबराहट नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। अपना मन धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रेरणा यदि हमारे को अंदर से नहीं मिलती है तो हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। ये बुद्धि को पत्थर पड़ गए, क्या हो गया है, बुद्धि किसने हर ली है, क्या हो गया है तुम्हारे को। ये कह रहे हैं पंक्तियों में तुम्हारी बुद्धि को किसने हर लिया है। अरे क्या मूर्ख हो गए हो, हे मूर्खाधिराज, हे मूर्ख शिरोमणि, हे महामूर्ख, क्या उपमा देवे, किस नाम से तुम्हारे को पुकारे, हमारे पास में शब्द नहीं है। आप खुद विचार करो कि आपको क्या हो गया है। ऐसी जग रीति को, जगत की ऐसी दशाओं को देख देख करके, अरे सुबह तो शांति से थे, ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, अरे कल तो आए थे प्रवचन में चले गए, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। रोज एकदम किसी की घटना आ जाती, अरे अभी तो उम्र क्या थी 45 साल के, 25 साल का ही था, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे बेमौत मर गया। रोज नहीं, यहां नहीं होते एक्सीडेंट, आपके डलास में थोड़ी ना एक्सीडेंट होते हैं, होते हैं नहीं नहीं, यहां भी, यहां तो बहुत सेफ चलती है गाड़ियां, यहां तो सेंसर वाली गाड़ियां चलती है। अरे कुछ भी करो भैया, जब मौत आनी होती है तो कुछ नहीं। हमारे जयपुर की सच्ची घटना है, मर्सिडीज के बलून नहीं खुले, एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। 80 लाख की गाड़ी थी और जयपुर में, कहाँ, अपने पिंक स्क्वायर के पास में, जनता कॉलोनी आदर्श नगर, पिंक स्क्वायर के पास में 2-4 साल पहले मर्सिडीज थी और नई खरीदी हुई थी कुछ समय पहले, एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। और क्या हुआ फिर, केस किया बाद में, बलून खुले ही नहीं उसके, क्या करो आप, नहीं खुले तो नहीं खुले, मशीन है, काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मौत आ गई है तो क्या करोगे आप, कोई बचाने वाला नहीं है कुछ भी। ऐसी घटनाओं को देख करके थोड़ा सा दिल दहलना चाहिए, ऐसी घटनाओं को देख करके थोड़ी सी प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें लगना चाहिए अब भी आत्महित नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कि जीवन बीता चला जा रहा है। और आगे की 2 लाइनें प्रेरणादायक है। मानुष जन्म पाए खोवत विहाए जाए, मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। क्या लिख दिया है, आप तो बहुत कमाते हैं, आए पैसा कमाने के लिए विदेश में, कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, खूब कमाई है अपने यहाँ तो, कोई कमी नहीं है। कि कमी नहीं है फिर भी कह रहे हो कम आई है। विरोधाभास, अब आपको कोई ठिकाना ही नहीं है, आप क्या कह रहे हो। कितना कमाते हैं, 1 करोड़ महीना का कमाते हैं। अरे महीने का नहीं, मैं तो 1 करोड़ रोज का कमाता हूं। अरे भैया यहाँ तो कह रहे हैं तुम्हारे इस मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी करोड़ों की है, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। अरे मैं तो हर घड़ी करोड़ों कमा रहा हूं। बोले तो भी तुम्हें कल्पना नहीं है, 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं जहां करोड़ों की एक एक घड़ी कह करके पुकारा गया था। आप करोड़ों देकर के भी मनुष्य जीवन का एक पल बढ़ा नहीं सकते हो। करोड़ों देकर के बढ़ा लो एक पल को अपने, कितना खर्च कर सकते हो बोलो, बढ़ जाएगा, बचा लेंगे आप। कुछ भी करने का प्रयत्न करना, बढ़ाने बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। 400 साल पहले का मतलब नहीं समझ में आया अभी आपको। हम लोग तो सब अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं, आए सब भारत से ही हैं। सुरेश जी सबसे ज़्यादा उम्र वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ, है ना। मैं ले चलना चाहता हूँ आपको 1940 में। अब 1940 देखा है आप, 1940 में थे क्या, हो गया था आपका जन्म? 41 में हुआ था, 41 मान लो क्या।
लेकिन बातें सुनी तो होगी हम सब ने कि 1940 में भारत में घर खर्च चलाने के लिए 10 रुपये महीना एक सामान्य परिवार के लिए पर्याप्त हुआ करता था। बाबूजी सुनिए, सबने सुनी है ऐसी बातें। और यदि नहीं देखी सुनी हो 1940 की बात, तो 1960 तक पहुंचते हुए 20 साल में एक जीरो बढ़ गई। मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूं आपको, हर 20 साल में सोहम, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है। रोहन, क्या हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है? 1940 में यदि 10 रुपए महीने में एक मिडिल क्लास फैमिली में घर का खर्चा चलता था, तो 1960 में 100 रुपए महीने हो गया वो। और 1980 में एक जीरो और बढ़ा दो, 100 रुपए में नहीं, 1000 रुपए महीने में काम चलता था। और 1980 में यदि 1000 रुपए महीने था, तो एक जीरो और बढ़ा दो 20 साल बाद, सन 2000 में 10,000 रुपए महीने में घर का खर्चा चलता था। और 2020 में एक जीरो और बढ़ा दो, 1 लाख रुपए महीने में घर का खर्च चलता है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य परिवारों में, सामान्य साथियों की सबकी जो इनकम है वो लाख रुपए महीना एक एवरेज इनकम है। कितने जीरो बढ़ा दिए अपन ने? 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए। हर 20 साल में बराबर बराबर बढ़ रही है ना अशोकी भैया? हर 20 साल में जीरो बढ़ रही है। अतुल भाई आपने भी देखा है? 1980 तो नहीं, 80 से पहले तो हमारा भी जन्म 80 से पहले का है, हम भी बच्चे थे उस समय, देखा है हमने भी। लेकिन आप तो 80 के आसपास तो यहाँ आ गए ना आप, अमेरिका 80-82 के आसपास, तो आपने देखी है भारत की स्थिति। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और 400 साल पहले ये लाइनें लिखी गई कि 1-1 करोड़ की एक घड़ी है मनुष्य जीवन की। अब 400 साल में कितनी जीरो बढ़ेगी? अब बतलाओ एक घड़ी की कीमत क्या है? मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए। अरे सोने में जिंदगी निकल रही है। दिवस गंवायो खाए कर, रात गंवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। दिन भर खाने पीने में निकल जाता है। जैन है ना अपन लोग, रात को तो चलता नहीं है। दिन में बनाओ, दिन में करो सब, और फिर रात को आराम करो, सो मजे से। तो दिन किस में निकल गया? खाने पीने, चर्चाओं में। अभी ब्रेकफास्ट पूरा हुआ नहीं कि लंच में क्या लोगे पंडित जी? और लंच करते करते ही शाम को क्या बनाना है वो चालू हो जाती है बातें। खाने की चर्चाओं में समय निकल जाता है, रात सो करके निकल जाती है। भाई साहब ऐसे गांठ की खो रहे हैं, जीवन पूरा होता चला जा रहा है, मौत नज़दीक आती चली जा रही है। ये कह रहे हैं उदय भैया किसी का साथ नहीं देता है। आज आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, जवान काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल दिखाई दे रही है, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ दिखाई दे रहा है। कल ये काम करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कान सुनाई देगा कि नहीं देगा कल कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना। आंखों की खिड़कियां बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, जवान लड़खड़ाने लग जाए, बंद हो जाए, कब किसका हार्ट फेल हो जाए, कब किसकी किडनी खराब हो जाए, पता नहीं हमारे को। तो बी अलर्ट, सावधान कर रहे हैं यहाँ पर। अब अच्छा ऐसा हो जाए तो क्या करें पंडित जी, ये बताओ। तो विपाक विषय धर्म ध्यान करो, ये बता रहे हैं। यदि ऐसा हो जाए तो आकुलित होने की जरूरत नहीं है। अपने ही कर्म के उदय के बारे में विचार कर सहज और शांत रहने की जरूरत है। सिर्फ अपने उदय के बारे में विचार कीजिए, शांत रहिए, सहज रहिए, निराकुल रहिए, तत्व ज्ञान का अभ्यास कीजिए, वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, क्रमबद्ध का विचार कीजिए, होनहार का विचार कीजिए। ये जैन सिद्धांत जो हमारे को यहाँ दिए गए हैं, 4 अभाव के बारे में सोचिए, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में सोचिए, पर्यायों की अनित्यता के बारे में सोचिए, 7 तत्व के बारे में सोचिए, निमित्त उपादान के बारे में सोचिए, अकर्तावाद के बारे में सोचिए, अपने ही कर्म का उदय इसके बारे में सोचिए। कितनी बातें हैं आपके पास में विचार करने के लिए और परिणामों में सहजता और शांति के लिए। आप कैसे सहज रह सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।